राजस्थान में जिस तरह से कोरोना के पीक के टाइम में वेंटिलेटरों का दुरुपयोग हुआ, ये अपने आप में एक उदाहरण है। और ऐसा लगता है कि शायद जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ ये अफरा तफरी मचाने और केवल प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को घेरने के लिए, बहाना खोजने के लिए कहीं कोई साजिश तो नहीं है। ये खुलासा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कि एक जो स्थानीय पेपर हैं, न्यूज़पेपर हैं, उसमें बाकायदा रिपोर्ट छपी है कि जो पीएम केयर्स से राजस्थान सरकार को वेंटिलेटर मिले थे 1900, उस 1900 में 592 वेंटिलेटर ऐसे थे जो राजस्थान सरकार ने यूज ही नहीं करे। क्यों यूज़ नहीं करे? उनको ख़राब बताया गया। लेकिन जब इंजीनियरों ने चेक किए तो पता चला कि वो लंबे समय तक ऐसे ही रखे रहे और कहीं ऑक्सीजन के पाइप में प्रेशर की कमी है या कहीं कोई उनके इंस्टॉल में दिक्कत है। मतलब मामूली परेशानियों के कारण उनको बस केवल ख़राब बताकर एक तरफ रख दिया गया। और जब पीक चल रहा था तो आपको याद होगा पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई थी और सब जगह से ये खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन कम है, वेंटिलेटर कम है और ऐसे में बेड कैसे बढ़े हैं। तो राजस्थान सरकार को 1900 वेंटिलेटर पीएम केयर्स से मिले और उसमें से आप देखिए 592 अगर यूज़ नहीं हुए, कितने लोगों की जान बच सकती थी। इससे लग रहा है कि राजस्थान सरकार, और इसी तरह आप देखेंगे कहीं जांच होंगी तो और जगह की भी जो रिपोर्ट नहीं आई हैं, अगर सब जगह की जांच हो जाए तो पता चलेगा कि सरकारों ने किस तरह से ये जो पीएम केयर्स से भेजे हुए वेंटिलेटर थे, इनका एक तरह से इनको कबाड़ी में डाल के रखा, बस केवल सवाल उठाना एक मुद्दा बनाया। और अभी देखिए कई राज्य सरकार ऐसी हैं जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि केवल ऑक्सीजन वहीं कम हुई थी? चाहे वो दिल्ली का मामला हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे पंजाब का हो या महाराष्ट्र का हो, ये जितने मुख्यमंत्री हैं जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, एक ही काम है कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। चिट्ठी लिखी, उसका पता भी पूरी दुनिया में पता चलेगा क्योंकि वो टीवी पे आके जरूर बताएंगे अपनी शक्ल दिखा के, हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। कुछ मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री को सलाह दे रहे हैं कि वैक्सीन पे ऐसा कर लो, वैक्सीन पे लाइसेंस दे दो, ये उससे बनवा लो। मतलब जो काम देश के प्रधानमंत्री पहले ही कर चुके हों, उनके दिमाग में पहले आ चुका हो, कार्य योजना बन चुकी हो, किसी आईएएस से लीक हो जाती होगी। क्योंकि पीएमओ में काम करने वाले सलाहकार समिति में बहुत सारे आईएएस अधिकारी हैं, उनमें से बहुत सारे पुराने हैं, इनके संबंध रहते होंगे। तो कोई पुरानी बात पता लग गई कि प्रधानमंत्री कार्यालय से अब ऐसा होने जा रहा है कि वैक्सीन और कंपनी भी बनाएंगी, उसके लिए कुछ बात चल रही है, इनको लीक हो जाती है और खड़े हो जाते हैं, प्रधानमंत्री को हमने सलाह दी है। कल को वो इम्प्लीमेंट होगी तो ये जब अपनी पीठ थपथपाते हुए मीडिया में कहेंगे, देखा हमने प्रधानमंत्री को सलाह दी थी कि लाइसेंस 4 कंपनी को और दे दो। अरे भाई, प्रधानमंत्री पहले से ही उस कार्य योजना पे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के, या तो आप ये समझ लीजिए कि वो बिल्कुल पप्पू हैं, उनको कोई पता नहीं है, तो नरेंद्र मोदी पप्पू की श्रेणी में तो नहीं आते। जिस व्यक्ति में इतनी बुद्धि हो कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने की बात करता हो, जो चीन को पीछे धकेलने की ताकत रखता हो, जो कोरोना के काल में 1 साल से देश जूझ रहा है, उसके बावजूद भी अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी से नीचे ना उतरने देना चाहता हो, और किस तरह से कोरोना को पिछले साल कंट्रोल किया। अब दूसरी लहर में भी आप देखेंगे कितनी जल्दी क्विक रेस्पॉन्स हुआ कि आज कहीं कहीं से खबर नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई दिक्कत हुई हो। ये बात अलग है कि कुछ टूल किट बनाने वाले लोग केवल मोदी को घेरने का काम करते हैं, टूल किट बनाकर योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, कैसे मोदी सरकार को बदनाम किया जाए, कैसे मोदी और योगी को टारगेट किया जाए। कभी वो झूठ का सहारा लेते हैं, कभी वो झूठ के सहारे लोगों को भड़काने का काम करते हैं। और इसी में राजस्थान सरकार ने हद तब कर दी, आज वैक्सीन पर सवाल उठाया जा रहा है। कई राज्य सरकार जहां बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वो वैक्सीन लगाएं, लेकिन वैक्सीन की कमी को लेकर पहले पैनिक फैला देते हैं। बहुत सारे लोग टीवी में आके कहते हैं साहब अब तो युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई। अरे भैया, जो वैक्सीन बनी है, कंपनी जो वैक्सीन बनाने वाली हैं, क्या उन्होंने उस वैक्सीन को ऐसे बनाया है कि ये बुड्ढों के लिए है, इस पे लिख दिया ये ओल्ड मैन के लिए है, साहब 45 से ऊपर, ये युवाओं के लिए है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। वैक्सीन वैक्सीन है, आप किस तरह से उसको मैनेज करते हो। फ्रंट लाइन वर्करों को पहले लगनी है, फिर उसके बाद वृद्ध लोगों को पहले लगनी है, फिर उसके बाद जो बीमार हैं उनको लगनी है।
अब वो मैनेजमेंट आपका है, राज्य सरकार का है, लेकिन यहां फिर से देखने में आ रहा है कि राज्य सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केंद्र को दोष ठहराने का कोई मौका ढूंढती है। यही राजस्थान सरकार ने किया। और चौंकाने वाली बात आज ये खुलासा हुआ है कि राजस्थान में आपको बताएं कि लगभग 11.5 यानी 11.5 लाख वैक्सीन उन्होंने खराब कर दी। कैसे खराब होती है कि एक वायल है, उसमें से 10 डोज तैयार होती है। अगर एक वायल से एक इंजेक्शन लगाया, आपने उसकी सील खोल दी और आगे आप 9 लोगों को नई वैक्सीन लगा पाए 2 घंटे के अंदर अंदर, कुछ टाइमिंग है उसका, तो वो खराब हो जाती है। अब ये बात हर डॉक्टर को पता है, मेडिकल स्टाफ को पता है। जो वैक्सीन भेजी जाती है उसी में गाइडलाइन भेजी जाती है किस तरह से लगानी है, क्या क्या सावधानी रखनी है। उसके बावजूद आप देखिए लगातार जहां बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी जहां सरकार है वहां खराब नहीं हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या जो है वो राजस्थान की है। 11.5 लाख। एक तरफ जहां वैक्सीन की कमी पूरा देश जूझ रहा है, बार बार ये बात उठ रही है कि युवाओं को कैसे जल्दी करें, फ्रंट लाइन वर्करों को कैसे वैक्सीन लगाई जाए, वहां आप इस तरह की लापरवाही करें कि वैक्सीन खराब हो जाए, इससे दुखद और कुछ हो नहीं सकता। आपको बताऊं कि जो सतीश पुनिया हैं, अध्यक्ष हैं बीजेपी के राजस्थान के, उन्होंने बाकायदा राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया है कि राज्य सरकार जिस तरह से अपने इस नाकामी में, मतलब अपना ये केंद्र को दोषी करना चाहती है, ये राज्य सरकार की कमी है कि वो ठीक से योजना नहीं बना पाई। ठीक से वैक्सीन लगाने के लिए कोई कार्य योजना अगर बनती तो गाइडलाइन जारी होता है। मैं भी आपको बताऊं, मैं एक वैक्सीन सेंटर पर गया हूं, 3 बार मुझे जाना पड़ा क्योंकि मुझे ये कह के लौटा दिया कि पूरे अगर 10 जने नहीं हैं वैक्सीन लगाने के लिए तो हम ये सील नहीं खोलेंगे वैक्सीन की, हम खराब नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में सब डॉक्टरों को, मेडिकल स्टाफ को ये गाइडलाइन जारी है और वो पूरी कोशिश ये करते हैं कि अगर आपके पास 10 बंदे बैठे हैं तब वो एक सील खोलते हैं। 11वां आ गया तो उसको कहते हैं साहब आप नेक्स्ट डे आइए या थोड़ी देर वेट करिए। और ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन राजस्थान में ये करी ही नहीं गई। मैक्सिमम डोज की जो ये बर्बादी कहेंगे लापरवाही के कारण, ये गाइडलाइन जारी हुई कि कम से कम ज़्यादा 10% अगर खराब हुई तो माना जा सकता है कि आप मान लीजिए 9 लोग हैं, 10वां कोई नहीं आ रहा है, तो जबरदस्ती नहीं है कि उन 9 को वापस भेज दो, ठीक है, ऐसी कंडीशन में लगा दो। 1 डोज खराब होगी, 2 डोज खराब होंगी, तो 10% उसका प्लस माइनस रखा है। लेकिन आप देखिए कि राजस्थान में चूरू में 39.7% वैक्सीन खराब हुई है और यह हाल लगभग हर जिले का है। तो राजस्थान में ही क्यों, राजस्थान में ही ये कैसे हो गया कि वहां वैक्सीन खराब हो रही है, वेंटिलेटर पर आप काम नहीं कर रहे हो। और आप देखिए कि एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है कि जयपुर के अंदर बहुत सारी मौतें इसलिए हो रही हैं ब्लैक फंगस से। ये ब्लैक फंगस से मौतों का हल्ला जो चल रहा है, ये भी मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं टूल किट का ही एक अंग है। समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि अचानक से ये ब्लैक फंगस, तो डॉक्टर कह रहे हैं पहले से ही बीमारी चलती आई है, उसकी पहले से लोगों को होता आया है, लेकिन किनको होता है? हमारे शरीर में फंगस कहाँ से जा रही है? कोई ऐसा तो नहीं है कि जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है जिसने कोरोना से इलाज करवा रहा है कोई, कि वो जो है फंगस से जुड़ी हुई चीज़ें खा रहा है। फंगस कहाँ होती है? डॉक्टर कह रहे हैं साहब आपके फ्रिज में होती है, एसी में होती है, साहब वो जो है खाने में प्याज में होती है। भाई डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं और जो वेंटिलेटर पे है या जो ऑक्सीजन में है, वो आदमी कहाँ उठ के जा रहा है? उसका इलाज तो आप कर रहे हैं। एक तरफ एमबीबीएस डॉक्टरों की बात करें तो वो कोई अगर उनके ऊपर सवाल उठा दे कि साहब ये साइड इफेक्ट है क्या जो स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, ये आप कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड दे रहे हैं, रेमडेसिविर दे रहे हैं, शायद उसका साइड इफेक्ट है। डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, उससे ब्लैक फंगस हो रही है। लेकिन राजस्थान का तो खुलासा हुआ है, जयपुर का एक अखबार ने छापा है कि जो वेंटिलेटर की जो पाइप है जो मुंह पे लगी होती है और ऑक्सीजन की जो पाइप है, उस पाइप को दिन में 3 बार क्लीन करना जरूरी है और वो एक बार क्लीन करने में मात्र 2 मिनट लगते हैं। तो 2 मिनट में जो काम हो सकता है उसको क्लीन जनरली किया जाता है। ऐसा नहीं कि ब्लैक फंगस की वजह से, पहले से ही ये ऑर्डर है, डॉक्टरों को पता है कि इस मशीन को जो मास्क लगा है और जो नली है ऑक्सीजन की, इसको क्लीन करना है दिन में 3 से 4 बार।
लेकिन अब हुआ क्या है, वहां जो रिपोर्ट आई है, कई लोगों की जो मौत हुई है और उस पर स्टडी हुई है, या जिनको ब्लैक फंगस लगी है, कि 3 दिन में एक बार क्लीन कर रहे हैं। तो या तो डॉक्टरों के पास टाइम नहीं है, तो डॉक्टरों का ये काम भी नहीं है। ये हो वार्ड में जो वार्ड बॉय होते हैं, नर्सिंग स्टाफ है, ये उनका काम है, और डॉक्टर को ये ध्यान रखना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो इसका मतलब लापरवाही कौन कर रहा है? जो ब्लैक फंगस फैल रही है, ये किसकी लापरवाही है? मरीज तो लेटा है, तीमारदार दवाई ला रहे हैं, मैं अटेंडेंट हूं, मुझे डॉक्टर ने जो दवाई लिख के ला दी, कह दिया मैं वो लाऊंगा बाजार से, या हॉस्पिटल दे रहा है, सरकार दे रही है। केयर करने का काम मेडिकल स्टाफ का है, और मेडिकल स्टाफ केवल ब्लैक फंगस करके जो डर फैला रहा है, ये किसकी वजह से है? अगर डॉक्टरों की राय माने तो टीवी डिबेट पर दिन भर बैठे हुए डॉक्टर जो MBBS हैं, MD हैं और बड़े बड़े काबिल डॉक्टर हैं, वो यही कह रहे हैं कि साहब इम्यूनिटी पावर जिसकी कम है उसको इफेक्ट करेगी। इम्यूनिटी पावर कम कैसे हो रही है? कोरोना के इलाज से। फिर वो कैसे हो रही है? बहुत सारे लोग कहते हैं साहब ये दवाइयों के इस्तेमाल से। लेकिन अगर रामदेव बाबा ने ये वर्ड बोल दिया, किसी का मैसेज पढ़ दिया, तो डॉक्टर धमकी दे रहे हैं कि साहब उन पे तो केस कर देंगे। मतलब इस तरह की एक बातें हैं, और राजस्थान में इस तरह का होना ये लापरवाही है, ये सरकार की तरफ से लापरवाही है। मैं इस मुद्दे पर नहीं पढ़ रहा, ना मैं उस डिबेट में जाना चाहता किसकी लापरवाही, लेकिन अल्टीमेटली डॉक्टर और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि वो मरीजों को ठीक करें, बजाय इसके कि वो ब्लैक फंगस फैल रहा है, अब बच्चों में तीसरी लहर आ जाएगी और लोग बचाव रखें। भैया दवाई आप दे रहे हो, आपके यहाँ भर्ती था, अगर छुट्टी हो रहा है और आपको पता है कि आगे इम्यूनिटी पावर कम रहेगी, जो भी पेशेंट रिलीज होके जा रहा है, छुट्टी करा के जा रहा है, उसको आप गाइड करो कि भाई आप घर जा रहे हो, इसके बाद आपको ऐसे ऐसे ध्यान रखना है। ये किसी डॉक्टर ने नहीं बताया। अब ब्लैक फंगस आ रहा है तो हल्ला कर रहे हैं। तो राजस्थान से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो तो चौंकाने वाली हैं कि हॉस्पिटल की लापरवाही कुछ सामने आ रही है। तो इस कंडीशन में आदमी क्या करेगा? अब सवाल उठ रहा है कि फिर सरकार क्या करे? ये सरकार कर क्या रही है? सरकार केवल राजनीति करने के लिए है। अब ब्लैक फंगस का भी आरोप, अगर पाइप नली ठीक नहीं है, वेंटिलेटर का पाइप ठीक नहीं है, ऑक्सीजन जो देने वाला मास्क है उसको क्लीन नहीं कर रहे आप, तो भी मोदी जी की गलती है। केंद्र से दल आएगा क्या इसको ठीक करने? इसका भी आरोप कल को यही लगा देना कि केंद्र सरकार ने ठीक से काम नहीं किया। मतलब टूल किट बनाने वालों की एक हद है कि वो मामले में पैनिक फैलाना चाहते हैं, और सारा आरोप ये कांग्रेसी तो जैसे कि तय करके बैठे हैं कि मोदी जी को टारगेट करना है। और इसीलिए आप देखें कि हर बात का जुम्मा इनको लगता है बस मोदी जी के ऊपर डाल दो, और टूल किट को कभी झूठा बताते हो, लेकिन जिस तरह की भाषा सारे कांग्रेसी इस्तेमाल करते हैं, और वायरस को उसको मोदी वायरस बता रहे हैं, ये कांग्रेसियों के अलावा और कोई नहीं कर रहा। ये देशद्रोह है, ये देश के विरुद्ध की गई बात है, और इस पर संज्ञान कांग्रेसियों को लेना चाहिए, समझना चाहिए। देश तो देख रहा है कि जब देश में कोरोना फैल रहा है, महामारी फैल रही है, कांग्रेसी केवल और केवल राजनीति के लिए लाशों की राजनीति कर रहे हैं, और मोदी को घेरने का ऐसा मौका खोज रहे हैं जो मौका इस समय मदद का है, सरकार के साथ मिलकर काम करने का है। लेकिन इस समय यदि ये हालत रहेगी कि वेंटिलेटरों की एक बड़ी संख्या वो इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहाना बनाएंगे कि हमें खराब वेंटिलेटर दिए, तो ये केवल कांग्रेसी राज्यों में ही हो रहा है। ये एक आश्चर्यजनक बात है, और इस पर केंद्र को संज्ञान लेना चाहिए। वंदे मातरम।